हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में पिछले टर्न पे 3 के फर्स्ट तक हो गए थे। चलिए 3 का सेकंड देखिए। 3 के सेकंड में देखिए क्या कहा इन्होंने। एक फंक्शन दिया ft दिया। ठीक है, फंक्शन क्या दिया, 0 दिया। फंक्शन की वैल्यू 0 दी। कब दी? यदि t की वैल्यू किसके बीच है, 0 और 2 के बीच है, और ft की वैल्यू 4 के बराबर है यदि t की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी। फाइंड द, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालना, ft का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पिछले टाइम पे भी इस तरह का क्वेश्चन किया। चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट भी देखिए। फर्स्ट के जैसा ही है, फिर भी चलिए इसको मैं कर देता हूँ जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम ft का जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft का बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू एक डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर होती है जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी के बराबर होती है। अब इस इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग। एक बार तो लिमिट लेंगे 0 से लेके 2 तक, और 2 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको दो जगह ब्रेक करेंगे इस इंटीग्रल को। तो ये आ जाएगा 0 टू 2 e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी प्लस 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, तो दो जगह ब्रेक कर सकते हैं इनको इस तरीके से। 12th में भी आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, चलिए जब लिमिट 0 से लेके 2 तक है, जब लिमिट 0 से लेके 2 तक है तो एफ टी की वैल्यू 0 के बराबर है। जब एफ टी की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये सारा इंटीग्रल ही क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। प्लस 2 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी। जब 2 से बड़ी वैल्यू है टी की, तब एफ टी की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो एफ टी की जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, और इंटू कितना आ जाएगा, डी टी। 4 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, 4 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा। इसका इंटीग्रल कर देंगे, ई की पावर माइनस पी टी बटी माइनस पी आ जाएगा। लिमिट बोलिए कितनी, लिमिट 2 टू इन्फिनिटी। चलिए अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए 4। अपर लिमिट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, और माइनस ई की पावर टी की जगह 2 रखूँगा तो माइनस की 2p, और अपोन में कितना, माइनस की p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इसका, 4 ई की पावर माइनस 2p अपोन p, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। तीसरे का कौन सा पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी, ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ये हो जाएंगे। चलिए 4 का मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, 4 का सेकंड पार्ट। चलिए तो 4 का सेकंड पार्ट देखिए, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। 4 का सेकंड देखो, 4 के सेकंड में एफ टी की वैल्यू ये दी। ठीक है, एफ टी की वैल्यू देखिए किसके बराबर दी इन्होंने, एफ टी की वैल्यू 0 दी। यदि लिमिट 0 से लेके 1 तक है, यदि टी की वैल्यू 0 से 1 तक है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू इसकी टी के बराबर है यदि टी की वैल्यू किसके बीच है, 1 और 2 के बीच है, और एफ टी का मान 0 है यदि टी ग्रेटर देन 2 है। टी ग्रेटर, ठीक है, टी ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना एफ टी का, तो ये लिख देंगे वी नो दैट। ठीक है, तो अब इस लिमिट को, जो इंटीग्रल की लिमिट है, कितनी जगह ब्रेक करना पड़ेगा उसको, 3 जगह ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से 1,
1 से लेके 2, 2 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है। इस लिमिट को ब्रेक कर दीजिए। चलिए 0 to 1 e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। 2 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, 2 से बड़ी इन्फिनिटी तक, e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। तो इसको इंटीग्रल को अलग अलग 3 जगह ब्रेक कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अलग अलग करने की प्रॉपर्टी तुमने 12th में पढ़ी होगी। ये 12th में तुमने पढ़ा होगा ए टू बी कोई फंक्शन एफ एक्स है, डी एक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते थे, इसको ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से ब्रेक कर सकते थे। 2 या 2 से अधिक में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ एफ टी की वैल्यू इस तरीके से दी, तो इसको हमने इसी तरीके से क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। इस इंटीग्रल को कितनी जगह ब्रेक कर लिया, 3 जगह ब्रेक कर लिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जब लिमिट 0 से लेके 1 के बीच है, यदि t का मान किसके बीच है, 0 से लेके 1 के बीच है, तो एफ टी की वैल्यू 0, तो भैया ये शुरू वाला क्या आ जाएगा 0। 1 to 2 e की पावर माइनस पी टी, 1 और 2 के बीच है तो कितनी है t, तो यहाँ t आ जाएगा इंटू डी टी, और 2 से बड़ी पे 0 है, 2 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन। ध्यान दीजिए, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, इसका इंटीग्रल करते हैं e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी। लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। फिर माइनस आएगा, इंटीग्रल आएगा 1 to 2, पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रल e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी, और इसका भी इंटीग्रल करेंगे तो एक बार माइनस पी और आ जाएगा। तो चलिए मैंने यहीं पे कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और पी आएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट बोल दीजिए 1 to 2 आ जाएगा ये। ठीक है, लिमिट में कितना आ जाएगा 1 to 2। ठीक है, और थोड़ा इसको सही से बना दीजिए। लिमिट बोली कितनी भाई, ये 1 to 2 के बराबर है। चलिए लिमिट रख दीजिए इसमें। चलिए 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। e की पावर माइनस 2 रखूँगा तो 2p बटे माइनस पी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 1 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस पी बटे माइनस पी। अब ज़रा यहाँ पे देखिए तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 2p बटे माइनस नहीं प्लस ही है ना, पी स्क्वायर प्लस का ये लोअर लिमिट रखूँगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक बाहर से माइनस आएगा। e की पावर माइनस पी, e की पावर माइनस पी बटे पी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बच गया ये बोलिए 2 e की पावर, यही प्लस का पहले लिख दीजिए, e की पावर माइनस पी माइनस 2 e की पावर माइनस 2p बटे p माइनस एलसीएम पी स्क्वायर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस 2p प्लस e की पावर माइनस p बटे p स्क्वायर, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 5वीं का फर्स्ट पार्ट देखिए। 5th का फर्स्ट पार्ट, एफ टी बराबर ये फंक्शन दिया हमें, एफ टी बराबर ये फंक्शन दिया, इसमें भी हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालना।
तो चलिए भैया लिख दीजिए वी नो दैट, या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होती है ये, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। तो ये लिमिट दो जगह ब्रेक कर दीजिए, 0 से लेके पाई और पाई से बड़ा इन्फिनिटी तक। तो ये भैया कितना आ गया, 0 टू पाई ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस पाई से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो कितना आ जाएगा, 0 से लेके पाई ई की पावर माइनस पी टी एफ टी का मान बताइए साइन टी। साइन टी कब है, जब लिमिट 0 से पाई है, तो भैया साइन टी रख दीजिए, कितना रख दीजिए साइन टी इंटू डी टी। इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब इसका इंटीग्रल देखिए, इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला याद रखना। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स के बराबर होता है। इसका इंटीग्रल इसके बराबर होता है, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, प्लस क्या भी आता है इसमें, सी। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, तो इसमें तो सी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जो डेफिनेट निश्चित समाकलन होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उसमें सी कभी नहीं जोड़ते, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे डेफिनेट फॉर्मूले में तो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, लास्ट में सी जोड़ दिया, ठीक है। तो भैया इसका इंटीग्रल, एक की जगह कौन है माइनस पी, बी की जगह कौन है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई सब, ई की पावर माइनस पी टी बटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए की जगह माइनस पी इंटू साइन टी माइनस बी का मान 1 है और कितना आ जाएगा कोस टी लिमिट बता दीजिए इसकी, ठीक है भैया। इसकी लिमिट देखिए, इसकी लिमिट बता दीजिए कितनी आएगी, 0 टू पाई। तो लिमिट कितनी है इसकी, 0 टू पाई। लिमिट रख दीजिए, पाई रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या बचेगा, ए की पावर माइनस पी पाई बटे पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन पाई का मान 0 माइनस कोस पाई का मान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस +1। 0 लिमिट रख दीजिए, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो 0 रखूँगा तो e की पावर 0 1 आ जाएगा, बटे में बोलिए भैया पी स्क्वायर प्लस 1 साइन 0 से सारा ही 0 हो जाएगा, कोस 0 1, तो ये माइनस की 1, कितना बच गया बोलिए, ई की पावर माइनस पी पाई बटे पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 क्या बच गया, ई की पावर माइनस पी पाई प्लस 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कर लीजिए, 5वें का कौन सा पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फॉर्मूला याद रखना, ये कोस वाला भी याद रखना, इसका कोस का भी फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला कोस का भी याद रखना, e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स का फॉर्मूला e की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स के बराबर प्लस सी। तो फॉर्मूला नोट रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भैया इसको कर लीजिए, नोट कर लेना ये वहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वें का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले तो सब आसानी क्वेश्चन है, उसी मेथड के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, बाकी तो सब इसी तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए 7वें का सेकंड पार्ट देखो। प्रूव दैट, ठीक है, ये सिद्ध करना हमें इसमें। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ से क्या ले लीजिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या दी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/√पाई, अलग कर लीजिए t की पावर 1/2, ऊपर ले जाइए, कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, ये कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, √पाई तो आगे आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर -1/2 का एक फार्मूला बताया मैंने आपको। ठीक है, एक फार्मूला चलो यहीं लिख देता हूँ। एक फार्मूला बताया लाप्लास ऑफ t की पावर n, t की पावर n का पॉजिटिव इंटीजर का बताया और एक दूसरा अलग बताया। तो यदि पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं ये, तो गामा वाला लगाना, गामा n+1 बटे p की पावर, ठीक है, p की पावर n+1, p की पावर n+1। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें। 1/√पाई, चलिए बोलिए भैया कितना, गामा 1/2 + 1 बटे p की पावर -1/2 + 1, ऊपर कितना बच जाएगा, 1/√पाई। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो गामा 1/2, गामा 1/2 बटे p की पावर 1/2, गामा 1/2 का मान होता है √पाई, गामा 1/2 का मान कितना होता है, √पाई। बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में था ये। तो ये आ जाएगा भैया 1/√पाई इंटू इसका मान कितना आ गया, √पाई बटे √p, क्या कट जाएगा, √पाई से √पाई कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 1/√पाई आंसर आ गया, 1/√p आंसर आ गया। और किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड की, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इसमें। ये 7 का कौन सा पार्ट हो गया भैया, सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और करना। ठीक है, 9 क्वेश्चन तो नहीं करना इसमें, 9 तक ही क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन 8 और कर लीजिए। ठीक है, चलो पहले से नोट कर लो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और कराऊंगा इसमें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सो दैट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, कोस √t बटे √t बराबर किसके लाके दिखाना, √पाई/p e की पावर -1/4p लाके दिखाना ही। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कौन साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस √t बटे √t। कोस t का मान मालूम होगा आपको, कोस t की सीरीज याद होगी, कोस x कह दो या कोस t कह दो, 1 - x² प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 6 ठीक है, तो देखिए कितना आएगा यहाँ से ही, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसकी सीरीज खोल दीजिए, x की जगह √t है तो ये आएगा ऊपर तो भाई 1 माइनस √t का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस √t की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट इन्फिनिटी, बटे में बोलिए √t, तो ये बच जाएगा भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सारे का ही है ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सारे का ही है। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगाइए, चलिए तो ये बच जाएगा यहाँ पे, ऊपर बच जाएगा कितना भाई 1
माइनस टी बटे फैक्टोरियल 2 प्लस इसका आधा 2t² हो जाएगा, t² बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, और बटे में t की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। t की पावर कितना, 1/2। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितना आ जाएगा ज़रा देखिए। तो ये इसमें जाके कितनी हो जाएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के बटे में अलग करेंगे तो ऊपर जाके t की पावर -1/2 -1 फैक्टोरियल 2, t की पावर 1 है, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1 फैक्टोरियल 4, 1 फैक्टोरियल 4, 2 में से कितना घटाना बताना भाई, 2 में से 1/2 4, 3/2 आ जाएगा। t की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, तो ये वाला फार्मूला आपको याद ही रखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ को। क्या बताया था अभी मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर, इनवर्स लाप्लास नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n का गामा n+1 बटे p की पावर n+1। ये वाला फार्मूला इसमें ज़रा अप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ देखिए भाई, गामा -1/2 +1 बटे p की पावर -1/2 +1 -1 फैक्टोरियल 2। चलिए ये बताइए, गामा 1/2 +1 बटे p की पावर 1/2 +1 फैक्टोरियल 4, गामा की पावर 3/2 +1 बटे p की पावर 3/2 +1 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा भाई, गामा 1/2, गामा 1/2 बटे p की पावर 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, गामा 3/2 आ जाएगा, गामा 3/2 बटे p की पावर, ठीक है, 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 4, गामा 5/2 बटे p की पावर 5/2 माइनस डॉट डॉट। चलिए गामा 1/2 कितना होता है, √पाई। गामा 1/2 कितना होता है, √पाई। ठीक है, माइनस डॉट डॉट। चलिए भैया यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इतने में आ जाएगा, गामा 1/2 बटे p की पावर 1/2, ठीक, 1 फैक्टोरियल 2। मैंने देखिए तुम्हें बताया होगा गामा n+1 का फॉर्मूला, गामा n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n, n गामा n। तो बताना, या यदि गामा n ही है तुम्हारे पास तो उसको लिखते हैं n-1 गामा n-1। तो जब मैं इसे 1 घटाऊंगा तो 1/2, तो ये इसकी वैल्यू इस वाले फार्मूले से 1/2 गामा 1/2 बटे p की पावर, ठीक है, p की पावर 1/2 अलग कर लेना, इसमें से आधी पावर अलग कर लेना, इनटू क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, 1 बटे फैक्टोरियल 4, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, 1 कम करूँगा तो 3/2, फिर आएगा 1/2 और गामा 1/2। इसके गामा का मान खोल दिया इस वाले फार्मूले से, ठीक है, बटे में बोलिए p की पावर 5/2 मतलब 2.5 मतलब आधी अलग करो,
पी की पावर आधी अलग करिए, 2.5 में से आधी अलग होगी तो कितनी बच जाएगी भाई, पी की पावर 2 बच जाएगी, माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा अंडर रूट पाई, ठीक है, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट पाई, या चलिए ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, ऊपर से कॉमन ले लिया कितना, गामा 1/2 बटे पी की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा भाई ये 1/4, और क्या बच जाएगा 1/p या 1/4p ही कह सकते हैं, प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसका फैक्टोरियल खोल दीजिए, 4 का फैक्टोरियल, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये आ गया भैया 3 × 1/2 गुना 2, नीचे ही आ जाएगा ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, 1/, कितना बच जाएगा p² माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, अंडर रूट पाई के बराबर होता है, और ये टोटल कितना आ जाएगा अंडर रूट पाई बटे, चलो अलग अलग लिख देता हूँ पहले, अंडर रूट पाई का मान होता है, और ये भी अंडर रूट कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 1 माइनस 1/4p प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा कितना 4 का स्क्वायर यानी कि 4p का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/4p का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए सीरीज याद होनी चाहिए आपको, e की पावर -x की, देखिए e की पावर में दे रखा ना, e की पावर -x की सीरीज याद होनी चाहिए आपको, 1 माइनस x बटे फैक्टोरियल 1 प्लस x² बटे फैक्टोरियल 2 माइनस x³ बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, तो ये वाली सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो देखना x की जगह कौन है, x की जगह 1/4p, 1 प्लस 1 माइनस, इसी तरीके से बन गई ये सीरीज़, इसकी जैसी ही सीरीज़ बन गई, इसकी जैसी, बस x की जगह वहाँ कौन है, x की जगह वहाँ कौन है 1/4p, तो e की पावर, तो ये बन गया भैया कितना अंडर रूट पाई बटे अंडर रूट p e की पावर -1/4p, कौन सी साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड आ गई, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स भी करना, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करके देखना, ठीक है। चलिए मैं बाकी आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा, ठीक है। और यदि आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोग करके देखना, और इनके नोट्स आप लोग शुरू से ही बनाते हुए चलिए, ठीक है, जितना भी कराया जा रहा है सभी लोग इनके जो भी मैं करा रहा नोट्स बनाते हुए चलिए, और जो क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं वो मैंने नहीं कराए तो उनको करके देखिए, ठीक है। तो चलिए हम बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, और जो हम सारा कंप्लीट कोर्स कराते हैं वो एप्लीकेशन PCM गुरु पे कराते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है, ठीक है, एक बुक की जो फीस होती है 1200 रुपये फीस होती है। जिसको भी पेड कोर्स परचेज़ करना हो 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन पे तो ठीक है, वहाँ पे परचेज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है एप्लीकेशन पे पेड कोर्स, ठीक है, कोर्स को परचेज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेना कि किस तरीके से कोर्स को लेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे ही कराते हैं। थैंक यू वेरी मच।